ग्वाल वाल पीछे लग गए, चलो दाऊ भैया फल खाएंगे। दाऊ जी बोले या तो शाम है गई, कल सुबह वहीं गौचारण करेंगे, वहीं फल खाएंगे। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक चित्रण भी दिया गया है, देखिए किस तरह से भगवान ने और ये सभी गोप सखाओं के साथ में इस भगवान कृष्ण ने कहीं देखियो दाऊ भैया कोई नई गैया है कि हमारी गैयन में मिल गई है और गैयन ने मार रही है। जैसे ही दाऊ जी पहुंचे तो दाऊ जी सामने बुआ धाक और रूप धर के प्रकट भयो और पीछे से लाद दी। और जैसे कि वृक्ष पे आप देख सकते हैं कैसे ग्वाल बाल डर के बैठ के देख रहे हैं कि कैसे कन्हैया और बलदाऊ भैया इनको मार रहे हैं। तो ये जो चित्रण है इस स्थान की महिमा के बारे में बताता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रजमंडल का एक अद्भुत गांव जिसे हम तारसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण का, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में आपने देखा होगा किस तरह से कंस ने अनेकों अनेक राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजे। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया किस तरह से व्योमासुर से पहले किस तरह से आपका वो अगासुर के हमने आपको दर्शन कराए। उसी कड़ी में इस गांव में, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, इस मंदिर के अंदर और इस स्थान पर आज से 5000 साल पहले एक राक्षस था जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक बार फिर आया। तो भगवान कृष्ण ने उसका कैसे उद्धार किया इस गांव में और किस तरह का दर्शन है इस गांव में, इस तारसी गांव में, जहां पर कि कंस का भेजा हुआ वो राक्षस जिसका वध इस स्थान में किया हुआ है। तो इस स्थान की महिमा अपने आप में ब्रजमंडल में काफ़ी है। आइए चलते हैं और आपको इस दिव्य स्थान के दर्शन कराते हैं जो मथुरा से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम ब्रजमंडल के जो दर्शन आपको करा रहे हैं वो एक ऐसी सीरीज के हिसाब से करा रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएँ हैं उन सबका समावेश हो। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, आप सबको पता है, उसकी तैयारी हमारी स्पेशल है। लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण की इन्हीं बाल लीलाओं में आज हम जो आपको लेकर आए हैं, क्योंकि ये गौचारण लीला है ठाकुर जी की गौचारण लीला है। जब गाय चराने ठाकुर जी यहाँ पर आए तो कंस का केवल एक ही ध्येय था कि कैसे भी कृष्ण को मारा जाए। उस प्रयास में ये राक्षस गैयाओं के बीच में गैया बन के आ गया, पता नहीं चला कि गधाया की गैया है। तो उस हिसाब से भगवान कृष्ण ने यहाँ पर उसका उद्धार किया है और हमारा आप चलते हैं इसे दिव्य दर्शन करने के लिए, और जिसका नाम मैं आपको, जिसकी महिमा वहीं जाकर बताऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस समय उसी स्थान पर आ चुके हैं जिस स्थान पर भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को मारा था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे नीचे आप जो सरोवर देख रहे हैं इसको तालवन के नाम से जाना जाता है, जो कि वृंदावन के वनों के अंदर आता है। तालवन आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गांव के हिसाब से एक सरल और सहज और अभाव में ये सरोवर पड़ा हुआ है। लेकिन हमने आपको जो दर्शन करने के लिए आए हैं वो दर्शन अपने आप में अद्भुत है। आइए चलते हैं मंदिर प्रांगण के, मैं आपको दर्शन कराऊँ। जब यहाँ पर आप आएंगे इस तालवन के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यह मंदिर है। और इस मंदिर के पीछे वाले हिस्से में हम जब देखेंगे, ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, ये मंदिर का वो हिस्सा है जो पीछे वाला हिस्सा है। तो और मेरे बगल में जो है वो तालवन है। तो जब हम तालवन के दर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस मंदिर प्रांगण को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं ये मंदिर बना हुआ है। और ये प्राचीन द्वापर काल का वो स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण ने उस राक्षस का जो अंत किया, उसी स्थान की महिमा इस गांव में पाई जाती है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि ये मेरे सामने जो देख रहे हैं आप, ये तालवन है। तो तालवन के सारे मंदिर के पिछले वाले हिस्से के हमने आपको दर्शन कराए। आइए चलते हैं मेन मंदिर की तरफ और दर्शन कराते हैं हमें ठाकुर जी के, और उन स्थानों के दर्शन कराते हैं यहाँ पर कैसे 5000 साल पहले उस राक्षस को मारा और कौन राक्षस था, क्या नाम था, क्या उसकी लीला थी, आइए जानते हैं उसके बारे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर है और ये दाऊजी महाराज का मंदिर है। आप देखिए, दर्शन कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आप मंदिर के इस बाहर वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर दाऊजी महाराज के आपको दर्शन होंगे। और इस तरह का यहाँ पर ये दर्शन है दाऊजी महाराज का। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया के साथ में जब गाय चराने के लिए आए तो इन दोनों ने मिलके ही उस राक्षस का वध किया था। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एक चित्रण भी दिया गया है, देखिए किस तरह से भगवान ने और ये सभी गोप सखाओं के साथ में इस राक्षस का नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है धेनुकासुर। जैसा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में आपने देखा होगा कि धेनुकासुर नाम का राक्षस और द्वापर काल में भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया था। वो स्थान यही तालवन तारसी गांव है और इसके बारे में और महिमा हम आपको बताएंगे। आगे चलिए। और एक यहाँ पर दर्शन भक्त लोगों के लिए यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, आप देख सकते हैं।
इस पत्थर के रूप में किस तरह से भगवान कृष्ण की लीला को यहाँ पर संजोया गया है इस स्थान को। स्थान की महिमा की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान कृष्ण ने इसका पैर पकड़ा हुआ है, इस धेनुकासुर यानी इस गधे का, गधा बताते हैं इसको। और आप देख सकते हैं उन्होंने भी एक पकड़ा हुआ है ये, और इस तरह से आप जो दर्शन कर रहे हैं ये पूरे ग्वाल मंडली के साथ में किस तरह से आप ये दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान की महिमा है। और जैसे कि वृक्ष पे आप देख सकते हैं कैसे ग्वाल बाल डर के बैठ के देख रहे हैं कि कैसे कन्हैया और बलदाऊ भैया इनको मार रहे हैं। तो ये जो चित्रण है इस स्थान की महिमा के बारे में बताता है। और आप इस पत्थर पर बने इस महिमा के साथ में मंदिर के अंदर किस प्रकार का दर्शन और वहाँ के पुजारी से जानेंगे यहाँ की क्या महिमा है। आइए चलते हैं मुख्य मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। आइए, जय हो। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल उस मंदिर प्रांगण के बाहर खड़े हुए हैं, जो कि तारसी गांव में ये मंदिर है बलभद्र भैया के नाम से। आइए चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। और कहा जाता है कि द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण और दाऊ भैया ने मिलकर जिस राक्षस का वध किया, उस राक्षस का नाम था धेनुकासुर। जैसा कि आप सब जानते होंगे भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाओं में ये राक्षस का नाम भी आया है, जो कि कंस ने भेजा था कि कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अनेक उपाय किए। और जिसमें कि आप देख सकते हैं इस मंदिर प्रांगण में जब हमने एंट्री की है तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सरलता के साथ में इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया गया है। और जो दर्शन आप जो कर रहे हैं, ये वृक्ष देखिए, ये खजूर के वृक्ष हैं और आप देख सकते हैं ऊपर तक। और खजूर के वृक्ष के पास में कुछ चरण चिन्ह हैं, जिसमें कि किसी संत की समाधि के यहाँ पर चरण चिन्ह आप देखिए। तो जैसे हम इस तारसी गांव के इस बलभद्र भैया के नाम से इस मंदिर में हमने प्रवेश किया है, तो उसमें हम जो आपको दर्शन करा रहे हैं, मुख्य रूप से यहाँ लीला ये है कि भगवान कृष्ण ने धेनुकासुर का यहाँ पर वध किया। ये हमारे जय हो, ये शिवालय है, आप देख सकते हैं। ये हमारे महादेव जो ब्रज के कण कण में जहाँ जहाँ ठाकुर जी की लीला हुई, वहाँ हमारे महादेव जरूर आपको मिलेंगे। और आइए चलते हैं, मुख्य रूप से दर्शन करते हैं। और दर्शन के साथ में हम मंदिर प्रांगण में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से है। और ये पुजारी जी से जानेंगे और महिमा इस स्थान के बारे में। जय हो, जय हो। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। और इस मंदिर प्रांगण में जब मैं आपको दर्शन कराऊंगा तो यहाँ के जो दर्शन होंगे वो अपने आप में अद्भुत होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं तारसी गांव और ताल बन के इस मंदिर में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में आप जो प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं वो श्री दाऊ जी महाराज हैं। उनके बगल में उनके अनुज भगवान कृष्ण हैं और बगल में रेवती जी हैं। तो यानी कि ये तीनों जो दर्शन मुख्य रूप से यहाँ पर आपको मिलेंगे जब भी आप कभी तारसी गांव में आएंगे। और यहाँ के पुजारी बाबा हैं, थोड़ा उनसे भी जानते हैं इस स्थान की महिमा और इन दर्शनों की क्या महिमा। बाबा शुभ नाम क्या आपका? गोविंद राम। तो क्या महिमा है इस स्थान की, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। भादों का महीना हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही, ताड़ के फल पके हुए थे, इनकी खुशबू गोवर्धन पर्वत तक जा रही। माँ ठाकुर जी गौचारण कर रही। श्री दामा ने कही दाऊ भैया ठंडी ठंडी हवा में खुशबू कहाँ से आ रही है। दाऊ जी बोले यहाँ से थोड़ी दूर पे ताड़ को बने धेनुकासुर राक्षस उस वन की रखवारी करता है, कंस का साई बने आम आदमी कोई ना जाए। वाल वाल पीछे लग गए, चलो दाऊ भैया फल खाएंगे। दाऊ जी बोले या तो शाम है गई, कल सुबह वहीं गौचारण करेंगे, वहीं फल खाएंगे। दूसरे दिन हजारों ग्वाल वाल लाखों गैयन के साथ वन में प्रवेश है गए। दाऊ जी ने पेड़ हिलाई, पके पके फल गिरे, ग्वाल वालन ने फल खाई। धेनुकासुर राक्षस मायावियो, माया से कौ गैया बन जाए, कौ बछड़ा बन जाए, दौड़ा दौड़ा के गैया ने मार भी लगे। भगवान कृष्ण ने कही देखियो दाऊ भैया, कोई नई गैया है कि हमारी गैयन में मिल गई है और गैयन ने मार रही है। जैसे ही दाऊ जी पहुँचे तो दाऊ जी सामने बुआ धाक और रूप धर के प्रकट भयो और पीछे से लाद दी। दाऊ जी ने दोनों पैर पकड़ लिए, इतना घुमाओ घुमाओ तुम्हें, बाकी प्राण पखेरु उड़ गए और ताड़ के पेड़ पे फेंक दियो। एक दूसरे से पेड़ गिरो, आधे से ज़्यादा वन वैसे ही नष्ट है गौ। वाल वाल बोले भैया तुमने तो गैया मार दे, गऊ हत्या लग गई। फल खाए तो प्यास लगी। दाऊ जी ने अपने हल के द्वारा कुंड को निर्माण करो। जब कुंड में जल नहीं आयो तो भगवान ने छड़ी के द्वारा गंगा जी को आह्वान करके गंगा जी बुलाई। दोनों भाई नहाई, कृष्ण और बलराम। ग्वाल वाल सभी ने जल पियो। जो गंगा जी जा भी लगी तो भगवान ने कही आप जा रही हैं, आपको नाम मातम का होगा। इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें थे। गऊ हत्या ब्रह्म हत्या अगर धोखे से जाए वो छूट जाएगी। धेनुकासुर राक्षस प्रहलाद को वंशजु, नरसिंह अवतार में प्रहलाद को, अच्छा, धेनुकासुर है का प्रहलाद को वंशजु, जाको पूर्व जन्म को नामो शासिक।
गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते। दिन में गधा जैसे व्यवहार करते, तपस्या में विघ्न पैदा हुई, उन्हें श्राप दे दियो, या तू गधा हो जा। महाराज श्राप तो दे दो, मैं उद्धार कहोगो। द्वापुर के अंत में कृष्ण बलराम का अवतार होगो, बलराम के हाथों तेरा उद्धार होगो। कृष्ण बलराम रेवती मैया, बलभद्र कुंड और बैत गंगा। बोल दाऊ जी महाराज की जय। बाबा एक रेवती चीज यहाँ में ये पूछनी, जैसे कि जो कृष्ण की गाय के झुंड में जो ये राक्षस आए हो धेनुकासुर, तो पहले गैया के रूप में हो, हाँ बछड़ा की में, बछड़ा के रूप में, हाँ। उसके बाद ये अपने रूप में आए। हाँ माया भी हो ना, माया तो कछु रूप बदल रहे। यही बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि बाबा ने हमको बताया कि किस तरह से इस स्थान की महिमा है, लेकिन उसका चित्रण भी आप देख सकते हैं। ये तारसी जो तालवन है, जो कि बलदाऊ भैया के द्वारा यहाँ पर प्रकट किया गया है, और आप उसके दर्शन कर रहे हैं। ये सीन जो है उस लीला का आपको बताता है कि कैसे 5000 साल पहले द्वापर काल में इस तरह की लीला यहाँ इस गांव में हुई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं इस स्थान की महिमा, जैसा कि आप इसको जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप कभी आएंगे, ब्रजमंडल के ऐसे ऐसे दर्शन हैं जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से धेनुकासुर नाम की राक्षस ने इस वन में आतंक मचा रखा था। तालवन में मीठे स्वादिष्ट फल वाले अनेकों पेड़ थे। गधे का रूप धारण करके ये धेनुकासुर यहाँ फल खाने के लिए लोगों को मार डालता था खाने आने पर, यानी उसका पूरा यहाँ पर साम्राज्य था इस धेनुकासुर का। लेकिन जैसे ग्वालवाल आए तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने इसका वध किया है, और वध करने के बाद और मैं इसका जो परिक्रमा मार्ग है वो दिखाऊंगा आपको। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं हम परिक्रमा मार्ग में हैं, और परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं हमारे बाबा यहाँ पर ये कदम का वृक्ष दिखाइए, कितना प्यारा मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं। ये कदम का वृक्ष है, ये अद्भुत वृक्ष। तो आज का दर्शन जो ब्रज दर्पण चैनल आपको करा रहा है, वो आपको धेनुकासुर का किस प्रकार से वध किया है वो उस स्थान के दर्शन करा रहा है। हमारे साथ में बाबा महाराज जी हैं जो कि पाठ कर रहे हैं। बाबा राधे राधे। तो आइए चलते हैं। ये मंदिर के पिछले वाला हिस्सा है, और किस तरह से उस भाव को यहाँ पर सजोया रखा हुआ 5000 साल पहले इस तालवन तारसी गांव में किस प्रकार से धेनुकासुर का यहाँ पर जो वध किया वो अपने आप में अद्भुत है। ये हमारे वृंदा महारानी तुलसी महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधा हैं ये ठाकुर जी तुलसी महारानी के ठाकुर सेवा के लिए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर परिक्रमा पूरी की है, और आप देख सकते हैं ये अद्भुत मंदिर दाऊ जी का, क्योंकि मुख्य रूप से कृष्ण और दाऊ जी ने मिलकर इस राक्षस का अंत किया था। और एक बार पुनः हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, ये दर्शन कीजिए आप। ये संयुक्त हमारे ठाकुर जी दाऊ भैया, भगवान कृष्ण और रेवती मैया के आप दर्शन कर रहे हैं। तारसी गांव के इस अद्भुत मंदिर में हम आपको छत से क्या नज़ारा है, क्या दर्शन है, वो दर्शन आपको कराएंगे। आइए मेरे साथ में। और इस मंदिर की छत से हम दर्शन करेंगे पूरे तालवन के, जिसे कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के भाई दाऊ भैया ने किस तरह से यहाँ पर इसको बनाया है। ये अपने आप में अद्भुत दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये गुंबद है मंदिर का, और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले उस धेनुकासुर नाम के राक्षस का वध किया। और आइए आपको मंदिर प्रांगण के चारों तरफ के दर्शन इससे कराऊं मैं। और तालवन का अपने आप में इतिहास है। और ये देखिए, ये अद्भुत दर्शन आप मंदिर प्रांगण की छत से कर रहे हैं। ये दर्शन जो आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये तालवन के आप दर्शन कर रहे हैं। किस तरह से इस गांव में ये वही तालवन के इस ताल कुंड में आप देख रहे हैं, बलदाऊ कुंड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि बलदाऊ भैया ने ही इसको यहाँ पर प्रकट किया। ग्वाल वालों को जब प्यास लगी तो उन्होंने उनके लिए यहाँ पर ये पानी का यहाँ निर्माण किया। इस पूरे जंगल में, इसी जंगल में उस राक्षस धेनुकासुर का आतंक था, और यहाँ ताड़ का मीठा फल था 5000 साल पहले। उसको खाने के लिए उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त थी। तो जब ग्वालवाल यहाँ पर आए तो उनको फंसाने के लिए, तो यहाँ पर किसी को आने नहीं देता था वो धेनुकासुर, तो भगवान ने उसका अंत इसी वन में, इसी तालाब में किया, जो कि आप देख रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। ये वही स्थान है जो 5000 साल पहले भगवान ने यहाँ पर धेनुकासुर का वध किया। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में से एक स्थान
यहाँ पर तारसी गांव में हमने और आपने जो आज दर्शन किए वो दर्शन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तारसी गांव ताल वन और धेनुकासुर वध स्थान से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।